The distance between two stars of masses 3 ms and 6 ms is 9 r. Here r is the mean distance between the center of earth and the sun. What is the distance between center of earth and sun? That is known as astronomical unit. तो ये astronomical unit के equal distance दे रखी है हमें r. ms is the mass of the sun. These two stars orbit about their common center of mass. देखिए जब हम दो स्टार की बात करें, एक ये 3 ms और एक ये 6 ms, राइट, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें 9 r, 3 ms और ये 6 ms. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे, तो इसका मतलब सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन सेंटर ऑफ मास. इससे मान लेते हैं x1, इससे मान लेते हैं x2. क्या प्रॉपर्टी लगाए सेंटर ऑफ मास की? यस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ मासेस जीरो रहता है. मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो. इसका मतलब 3 ms इंटू x1 इक्वल्स टू 6 ms इंटू x2. ये हो गया, ये हो गया हमारा x1 इक्वल्स टू 2x2 और x1 प्लस x2 ऑलरेडी नोन है 6r, सॉरी 9r, राइट. तो 9r हमें गिवन है, x1 के प्लेस में 2x2 रख देते हैं, तो x2 आपका हो गया 3r और x1 आपका हो गया 6r. दोनों वैल्यू हमें मिल गई. अब ऐसा सिस्टम जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है उसको एक्चुअल में बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, राइट. तो बाइनरी सिस्टम है. दो तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से या सिंपल सेंटर ऑफ मास के अबाउट. दोनों को इंडिविजुअल बॉडी लेते हुए आप एनालाइज कर सकते हैं. अगर इंडिविजुअल बॉडी लेते हुए एनालाइज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखने की डंबल की तरह घूमेगा, राइट. अगर ये छोटा वाला यहां पहुंचेगा, ये मोटा वाला यहां पहुंचेगा, रहेगी दोनों एक ही लाइन में, डंबल की तरह घूमेंगे. दोनों का टाइम पीरियड ऑफ मोशन सेम रहने वाला है. तो आप किसी एक को देख लीजिए, इसको देख लेते हैं. इसका रेडियस कितना हो जाएगा? x1. सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स. तो व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम? G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. यही देगा दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर आप 3 ms वाला देख रहे हैं तो m r ओमेगा स्क्वायर, m r कितना हो गया? r x1 के बराबर हो गया, क्योंकि कॉमन सेंटर के अबाउट अगर ये घूमेगा तो इसका रेडियस कितना हो गया? x1 ओमेगा स्क्वायर. ये हो गया. 3 ms से 3 ms कैंसिल कर लीजिए, कितना रह गया? 6 g ms अपॉन 81 r स्क्वायर. x1 की वैल्यू कितनी थी? 6r ओमेगा स्क्वायर. 6 भी कैंसिल कर देते हैं, कितना रह गया? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एस अपॉन 81 r क्यूब. ये रह गया. 2 पाई अपॉन टी लिखिए, राइट, स्क्वायर जी एम एस 81 r क्यूब. टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर 81 r क्यूब अपॉन जी एम एस. ये रह गया. अब क्या कह रहे हैं? कह रहे जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाइम पीरियड है वो एन टी के बराबर है, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, राइट. तो इसको हम टी डैश कर लेते हैं, क्योंकि हमें टी डैश की वैल्यू गिवन है एन इंटू टी, और टी किसका टाइम पीरियड दिया है? अर्थ का अराउंड सन. अगर अर्थ को सन के अराउंड देखेंगे तो अर्थ के और सन के बीच का फोर्स हो गया जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर, और अर्थ के लिए हो गया एम ई आर ओमेगा स्क्वायर, राइट. ये अर्थ के लिए हो गया. एम ई कैंसिल आउट, 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एस अपॉन आर क्यूब. तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर
आर क्यूब अपॉन जी एम एस, ये अर्थ के लिए है, ये टी डैश, राइट। दोनों को डिवाइड करते, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यस, टी डैश अपॉन टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, जीएमएस कैंसिल, आर क्यूब भी कैंसिल, कितना बचेगा, ओनली 81, राइट, ओनली कितना बचेगा, 81। टी डैश अपॉन टी अगर आप देखेंगे तो 9, और टी डैश इज गिवन एन टी, तो एन इक्वल्स टू 9। तो कितना आंसर हो गया हमारा, एन की वैल्यू आ गई 9। दिस इज द अर्थ रिवॉल्यूशन पीरियड, राइट। तो एक आसान क्वेश्चन था ये भी, केवल इस बार ग्रेविटेशन के साथ जो इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यस, इस बार ग्रेविटेशन के साथ इन्वॉल्व हुआ हमारा सर्कुलर मोशन, राइट। हमें मालूम होना चाहिए सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी घूमती है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड पड़ेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी इनके बीच में नेट फोर्स है वो ही हमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम इसका मोशन देखें, हम इसका भी देख सकते हैं। इसका देखेंगे तो रेडियस x2 के बराबर रहेगा, क्योंकि कॉमन सेंटर के अबाउट ये छोटी रेडियस में घूम रहा है और ये बड़ी रेडियस में घूम रहा है, राइट। दोनों अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, इसलिए इसको देखेंगे तो x1 रेडियस लेके चलेंगे, इसको देखेंगे तो x2 रेडियस लेके चलेंगे, राइट। तो देखिए आपके सामने है, क्या आपको लगता है आईआईटी एडवांस एक बहुत डिफिकल्ट पेपर बनने वाला है, नहीं, कॉन्सेप्चुअल आप स्ट्रांग होने चाहिए, फिर तो पेपर यस आपकी मुट्ठी में है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं।